यहाँ पे समोसा पाव 276 रुपीज़। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है 7 और हमें जाना है हमारी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे, जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ी थी। पेंडेमिक आ गया था, इसलिए तो पेंडेमिक जैसे ही थोड़ा हटा है हम, और ऑफिसेज भी शुरू होने वाले हैं बाय अक्टूबर नवंबर। तो सोचा क्यों नहीं हम एक छोटी सी ट्रिप पे जाके फट से आ जाएं, सो दैट कि थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, हम भी रिफ़्रेश हो जाएंगे, दिमाग थोड़ा काम करना जल्दी स्टार्ट करेगा। सो मैं हो चुका हूँ रेडी और हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल जगह पे, जो उसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एक हेवन है। ठीक है, सो मैं करता हूँ फटाफट नाश्ता और फटाफट बुलाता हूँ गाड़ी, फिर आपको मिलता हूँ रास्ते में। टाटा, बाय बाय, बाय बाय, सी यू। सो हे गाइस, हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं हमारी जर्नी के लिए। सो अभी मैं भैया से ही बात कर रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे थे बेसिकली ऑन द पेट्रोल प्राइसेस, जो बहुत धीरे धीरे हाइक होते जा रहे हैं। सो नाइट्स ऑलमोस्ट रीच 110 रुपीज़। सो ठीक है, कोई नहीं, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं, हम जाते हैं अपनी जर्नी के लिए। बाय नेक्स्ट 40 मिनट्स में आई विल बी रीच द एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट के कुछ रूल्स एंड सिक्योरिटीज़ होते हैं जो मैं चेकिंग में नहीं दिखा सकता हूँ। तो एक बार चेकिंग हो जाएगी, एयरपोर्ट के अंदर घुस चला जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करता हूँ मेरे व्लॉग में। सो हेलो गाइज, इट्स 9:35 राइट नाउ। सो एयरपोर्ट पे आने के बाद मैंने बोर्डिंग पास जो दिखाया था, बोर्डिंग पास से मेरे को उन्होंने एक पेपर बोर्डिंग पास दिया है, जो है ये पेपर बोर्डिंग पास जो मैं कैरी करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो, सो मेक श्योर यू कम 4 आवर्स अर्ली। वाई? बिकॉज फॉर इट्स टुक मी 45 मिनट्स जस्ट टू डू अ सिक्योरिटी चेक, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्दी है। आई डोंट नो हाउ एवरी वन इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। बहुत ज़्यादा गर्दी है और वेट फॉर माई फ्लाइट। इट्स 10:55 बोर्डिंग टाइम, सो आई वेट फॉर द फ्लाइट टू कम। एंड पहले कुछ पी लेता हूँ, बिकॉज थके हालत में इतनी हालत ख़राब हो रही है, तो पहले जाके चाय या फिर पानी में तो पानी पी लेता हूँ पहले। सो गाइज़, मैंने अभी कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी लाटे ली है। सो एयरपोर्ट पे वो है 180 रुपीज़ की। थकावट फील हो रही है, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज इसके बाद जो आगे की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। सो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा मूड भी। और रही बात ये कि यार, यहाँ पे समोसा पाव 276 रुपीज़, मतलब लाइक इससे अच्छा यार मैं बाहर खा लूँ, 20 रुपये में मिल जाएगा। दो तो दो क्या, मैं 4 खा सकता हूँ, तुम 4 नहीं उससे ज़्यादा खा सकता हूँ, इतना ज़्यादा है। हम लोग अपनी कॉफ़ी पीते हैं, पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। टाइम हो रहा है 2:05 और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। सो मेरा माइक्रो व्लॉग स्टिक बैग के अंदर है, जो वो मैंने अभी तक निकाली नहीं है। सो यहाँ पे ये है कि इसको पार करते करते ही आई गेस काफ़ी टाइम निकल जाएगा, बिकॉज काफ़ी लंबा है एग्ज़िट डोर। सो वंस आई रीच टू एग्ज़िट डोर, फ्रेंड को मिलूँगा और उसके बाद आपको मिलता हूँ। टाइम हो रहा है 3:15। अब मैं हूँ दिल्ली के मेट्रो पे, जो अंडरग्राउंड है, और ये लेके जाएगी हमें न्यू दिल्ली एयरपोर्ट स्टेशन ना। तो उसके बाद हम जाएंगे राजीव चौक, उसके बाद जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना है। सो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको, और जो फ्रेंड भी आया उसे भी मिलवाता हूँ आपको। खाना खाते खाते शर्मा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट इसलिए आपको मिलता हूँ। मिल रहा हूँ, पहली बार हम टिकटॉक से मिले थे और अब मिल रहे हैं। सो मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी। गाइस, ये पूरा कनाट प्लेस है, जिसको हम इन छोटे भाषा में कहा जाता है कि सीपी एरिया, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पता नहीं आज संडे शायद इसलिए आधा बंद लग रहा है, बट यही है भाई, दिल्ली आज घूमने का मौका मिलेगा नहीं, बट ये है, ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो गाइज, ये है सौरभ दिल्ली का। सो हम मिले थे टिकटॉक पे, और टिकटॉक के थ्रू से हमारी हो जाए, उसको काम करना दो अपना पहले। सो हम टिकटॉक पे मिले थे और टिकटॉक के थ्रू से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और हमारा ग्रुप भी था, आपने सुना भी होगा, अगर आपने जो लोग जानते भी हैं
मैं, श्री, आरती, मेल, सौ, हम सारे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। सौ के लाइफ में जब टिकटॉक पे था, अभी तो चलो टिकटॉक बंद हो चुका है, तो सौ सारा साइडलाइन हो चुका है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, बहुत लोगों से गाली खा चुका है और बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड से भी गाली खा रहा है। अभी भी फ़ोन नहीं उठाता है लोगों का, गाली पड़ती है, वो अभी मैसेज में आ चुके हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। यार हम सोचे थे मिलेंगे और आज हम मिले हैं। सौरभ को मैंने बोला कि कोशिश कर और आ जा लेने को, तो बेटर हो जाएगा, मिल भी लेंगे, बातें भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा साथ में। तो अभी आए डोसा फैक्ट्री पे, डोसा खाते हैं फटाफट, फिर आपको मिलते हैं जब यहाँ से जाना होगा बस के लिए। हमारा डोसा आ गया है, ये है पनीर डोसा और ये है गार्लिक डोसा जो सौरभ ने मंगाया है। सो अभी हम करते हैं भोजन। ये उसकी स्वीट लस्सी, मेरा कॉफ़ी अभी आना बाकी है, ये मैंने वार्म वाटर मंगाया है। और करते हैं इसकी पेट पूजा, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद फिर हमको निकलना है हमारे जर्नी के लिए। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो जैसी आएगी ले लेना, अंधेरा भी है थोड़ा, बिकॉज अब हम पहुंच चुके हैं मजनू के टीले पे। उसको मैं हमेशा कह रहा था मौज का टीला मेरे को तो बस के लिए ड्राइवर ने भी बोल दिया भैया वो मौज का टीला नहीं है, मजनू का टीला है। तो हम अपनी बस का वेट करें। अभी और थोड़ी अदरक वाली चाय सौरभ के हाथ में भी, पता नहीं, हाँ ये रही सौरभ के हाथ में भी है। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:10 और अभी बस रुकी है एक ढाबे पे। तो हम ढाबे पे बैठे हो रही जो बस है वो है बस जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सिटी लाइन की बस है। ड्राइवर बहुत ही अच्छा है, अभी तक तो उसने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7 और अभी यहाँ से मनाली और 2 या 3 घंटे दूरी पर है। तो अभी बस रुकी है 15 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए। और अभी मैंने ले ली है चाय। तो जैसे ही चाय पीते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड और हल्की हल्की बारिश भी गिर रही है, तो मौसम भी अच्छा हुआ पड़ा है। बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो भाई पहले जाऊंगा, अभी टोपी पहन लूँगा, क्योंकि अगर कान में हवा चली गई तो पेट में हवा चली, कान से अगर पेट में हवा चली गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऐसा ही माहौल रहता है। तो मिलता हूँ आपको चाय पीने के बाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है हमारे 1:30 और मैं आपको बता दूं कि जो बस की जर्नी थी, बस ने मुझे अपने टाइम पे, अगर आप ये समझो कि बस ऑलरेडी 1 घंटा डिले थी, बस उसने हमें रात को सारे घाट को कवर करके उसने हमें टाइम टू टाइम बाय 10 o'clock जो मनाली का वोल्वो डिपो है उसने हमें वहाँ पे पहुँचा दिया था। और वहाँ से मैंने कैब ले ली। ऑटो वाले जो थे वो ले रहे थे नियरली 150-200 रुपीज़। तो मेरे को कैब वाले ने बोला मैं आपको 100 रुपये में पहुँचा दूँगा। तो उसने मुझे 100 रुपये में माल रोड पहुँचाया। माल रोड पे मुझे मेरा कज़िन मिला, वहाँ से हम गए एक ढाबे पे, हमने खाना खाया। और वहाँ से फिर हमने बोला कहीं नहीं जाना, पहले घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं। तो अपनी जब पब्लिक को बता दूँ कि मैं सेफली पहुँच चुका हूँ घर पर। सो रही बात ये कि अब यहाँ पे और एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, बेसिकली जब हम आगे आगे जाते हैं तो और एक्सप्लोर क्या कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पे आने का मोटिव भी क्या है, वो बहुत ही सिंपल। आप लोगों को पहले पता चली गया होगा मेरे पुराने पिछले व्लॉग्स, अगर नहीं देखा है तो आप वो आई बटन पे क्लिक करके व्लॉग देख सकते हैं। सो नन अदर, मतलब सिंपल सी बात है, पीछे जो है ये होम स्टे है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। सो मैं अभी आपको मिलवा देता हूँ मेरे कज़िन से। सो मिलते हैं। चिराग मंगा, सो ये मेरा कज़िन है जो कहीं महीनों से, लाइक नियरली अप्रॉक्स 6 मंथ से वो यहाँ पे रुका हुआ है। और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये बताते रहेगा यहाँ पर क्या देखने लायक है, क्या घूमने लायक है। और अगर आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप कहाँ कहाँ आ सकते हो ये बताएंगे हम अगली जर्नी में। लोकल छल्ली, और ये है लोकल छल्ली जो अभी अभी आई है, अभी हम उसका मज़ा लेते हैं, मज़ा लेते हैं। बस की जर्नी, वहाँ पे कौन से ढाबे पे रुके थे, क्या खाया था, और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फ्रेंड भी है। तो इसके साथ भी थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, बहुत ही क्यूट है और स्कूल में जाता है और पढ़ाई भी करता है। तो मैं करता हूँ व्लॉग एंड मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। फिर आपने के लिए सी यू देन, बाय बाय, लव यू। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाय बाय।